हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपको क्विकली रिवीजन देने वाला हूं शेयर्स का। अगर आपको शेयर्स में कुछ भी नहीं आता है तो ये जनरल एंट्री आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट हाफ स्कोर करने में बहुत हेल्प करने वाली है, और जिनको अमाउंट वगैरह इजीली क्लियर है उनके कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए एक बूस्टर सीरीज का काम करने वाली है। देखिए, शेयर्स का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। शेयर कंपनी जब अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जनरल पब्लिक को ऑफर कर दे, उसको कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं? शेयर। बच्चा, शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी की कैपिटल में हिस्सेदारी लेने चले जाओ, जब आप किसी कंपनी की कैपिटल में हिस्सेदारी लेने चले जाओ तो वह कहलाता है शेयर। क्या कहलाता है? शेयर। अब कंपनी शेयर आम जनता को इशू करती है। किसको इशू करती है? आम जनता। हाँ या ना? आप में से हम लोग शेयर खरीदते हैं। तो पहले जरा टाइप ऑफ शेयर कैपिटल समझ लो। क्या समझ लो बच्चा? टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहली आती है ऑथराइज कैपिटल। क्या आती है बच्चा? यानी कि वह कैपिटल जिससे आप शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, वह कैपिटल जिससे आप शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। फिर आती है इशूड कैपिटल। क्या आती है बच्चा? जितनी कैपिटल आपने जनरल पब्लिक को इशू करी है वह कहलाती है हमारी इशूड कैपिटल। क्या कहलाती है? उसके बाद अब आपने इशू करी, पर ये देखो लोगों ने खरीदी कितनी है, जितनों ने सब्सक्राइब किया वह कहलाती है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहलाती है? फिर आती है फुल्ली पेड अप। क्या आती है? यानी कि जिन्होंने शेयर्स का पूरा पूरा पैसा दे दिया है वह कहलाती है फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्या कहलाती है? जिन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया है इसे कहते हैं हम पार्टली सब्सक्राइब। क्या कहते हैं? नॉट फुल्ली पेड अप, पार्टली सब्सक्राइब। और ये क्लियर है? अब देखो, कंपनी शेयर 3 तरीकों से इशू कर सकती है। कंपनी शेयर 3 तरीकों से इशू कर सकती है, और उसमें फर्स्ट केस आता है मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स। कंपनी के पास बच्चे टोटल 3 मेथड है। कितने मेथड हैं? पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। ठीक है? पार का मतलब जब कॉस्ट ऑफ शेयर इज इक्वल टू सेल वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब 10 रुपए की शेयर की कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? और ये 10 में ही बिक जाए, 10 का माल 10 में बिक जाए तो ये कहलाता है पार। प्रीमियम, 10 का माल जब कंपनी 12 में बेचे, 10 का माल जब कंपनी, मतलब जब भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए कॉस्ट से ज्यादा। क्या लिया जाए? तो कंपनी प्रीमियम अपनी गुडविल के रूप में लेती है। किसके रूप में लेती है? उनका एक डिस्काउंट। क्या आता है बच्चे? जब 10 का माल कंपनी 8 में बेच दे। क्या कर दे? यानी कि आप इसको कह सकते हैं बिलो फेस वैल्यू। क्या कह सकते हैं? लेकिन सेक्शन 53 प्रोहिबिटेड करता है बच्चे कि आप शेयर डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते। क्या करता है? सेक्शन 53 प्रोहिबिटेड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। क्लियर है बात? पर सेक्शन 54 अलाउ करता है। क्या करता है? दैट कंपनी कैन इशू बोनस शेयर। कौन से शेयर बच्चे? या स्वेट इक्विटी, या एट डिस्काउंट। अब अंतर समझो दोनों में क्या है। जब कंपनी पहली बार नए शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी, किसको करेगी? तो कभी भी डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ठीक है? कौन मना कर देता है? एज पर सेक्शन 53 सेक्शन। लेकिन 54 अलाउ करता है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये 2 सेक्शन? हो सकता है एमसीक्यू में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए, ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन 54 तुम्हें अलाउ करता है कि कंपनी
शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, वो भी 2 लोगों को। किसको? या तो अपने एम्प्लॉयज को, है ना, इन अ फॉर्म ऑफ बोनस शेयर और स्वेट इक्विटी, या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको। डाउट है? हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बच्चा आपके पास एक चीज बनती है, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब जरा इसको समझना, ओवर और अंडर। जैसे मान लो कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर। कितने शेयर इशू किए बच्चा? ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा डिबेंचर भी ऑटोमेटिकली कवर कराने वाला है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, ठीक है, और इन शेयर्स की डिमांड जो पब्लिक ने मांगे, मान लीजिए जनरल पब्लिक से वो आ गई है 1,20,000 के लिए, या एप्लीकेशन रिसीव हो गया है 1,20,000 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1,20,000। तो बच्चे हमारे पास शेयर देने के लिए कितने हैं? 1 लाख। पर मांगने वाले कितने आ गए? 1 लाख। इसको कहेंगे ओवर सब्सक्राइब। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्राइब में या तो पैसा रिफंड हो जाता है। आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 केस होते हैं। पहला रिफंड। पहला केस क्या होता है बच्चा? आप जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको रिफंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नहीं तो एक दूसरा केस आता है जिसको हम कहते हैं प्रोराटा। क्या होता है? प्रोराटा का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे अगली कॉल में एडजस्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद रखना, लिख दे रहा हूं, एक्स्ट्रा मनी will be adjusted in next call। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी विल बी एडजस्टेड इन। बच्चा अगर प्रोराटा लग रहा हो तो ये टेबल जरूर बनाइएगा। कौन सी टेबल? हमेशा साइड में बनवाता हूं मैं। एक अप्लाइड, अलॉटेड और सरप्लस। अप्लाइड, अलॉटेड और, ठीक है, यहां सीरियल नंबर 1 2। अब अगर प्रोराटा है तो 2 फॉर्मूले याद रखना। एक अप्लाइड प्रोराटा, अप्लाइड प्रोराटा रेशियो। क्या होता है ये प्रोराटा रेशियो बच्चा? अलॉटेड शेयर अपॉन अप्लाइड शेयर इनटू अप्लाइड टू होल्डर। ये एक सिंपल सा फंडा सीख लो कि जो फॉर्मूला लगा रहे हो वही अपॉन में होगा और वही। क्लियर है? फिर दूसरा अलॉटेड प्रोराटा रेशियो। अलॉटेड प्रोराटा रेशियो क्या होता है बच्चा? अप्लाइड शेयर अपॉन अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटेड टू होल्डर। एक अप्लाइड प्रोराटा रेशियो क्लियर है और एक। इसके बाद बेटा गौरी, फिर अगर तुम्हें निकालना हो सरप्लस, क्या निकालना हो तो आप यहां ये ध्यान देना, अप्लाइड माइनस ऑफ होल्डर ऑफ एक इंडिविजुअल जिसके हैं वो, और इनटू एप्लीकेशन अमाउंट। तो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा निकल आएगा। कौन सा पैसा निकल आएगा? ये सरप्लस पैसा याद रखना हमेशा अगली कॉल की कॉल इन एरियर में एडजस्ट होगा अगर पेमेंट नहीं हुई है तो। फिर सुनो मेरी बात, मान लीजिए एक आदमी है जो 100 शेयर लिए हुए है, उसने हमें एप्लीकेशन दिया पर अलॉटमेंट नहीं दी, पर अलॉटमेंट। तो ऐसे केस में क्या होगा? प्रोराटा लगा है अगर तो सरप्लस निकालोगे, अलॉटमेंट की कॉल का जो टोटल अमाउंट होगा वो निकालोगे, अलॉटमेंट की कॉल का जो टोटल अमाउंट होगा और उसमें सरप्लस का अमाउंट माइनस कर दोगे। नहीं समझ आ रहा है? एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखो, एप्लीकेशन की कॉल है बच्चे 5 रुपए की। कितने रुपए की? और अलॉटमेंट की कॉल है 3 रुपए की और फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। कितने रुपए की? ठीक है। एक आदमी था जिसने अप्लाई किया था 120 शेयर्स के लिए। कितने शेयर के लिए? और इसको अलॉट हुए 100 शेयर। कितने शेयर अलॉट हुए? इतनी बात क्लियर है बेटा? इसने अप्लाइड किया था 120 के लिए पर इसको अलॉट हुए 100। तो आपको सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे युक्त सरप्लस? देखो बच्चा, अप्लाइड माइनस, अप्लाइड कितने हैं? अलॉट कितने हैं? कितना डिफरेंस है? इनटू
एप्लीकेशन 20 इंटू 5 कितना होगा, यानी कि सरप्लस का अमाउंट आ गया 100, हाँ या ना। देवांश ये दिया है 100 शेयर वाले ने ये दिया है, लेकिन ये तो जरा अगर तुम इसका कॉल इन एरियर का अमाउंट निकालो, किसका अमाउंट निकालो, कैसे निकालोगे, 100 इंटू 3 कितना हुआ, लेकिन सरप्लस कितना है, जो भी एक्स्ट्रा है वो माइनस करके जो बचेगा, समझे, ये डेबिट जाएगा, कहां जाएगा, समझ आई बात। और ये पैसा सिर्फ उसी कॉल में एडजस्ट होगा जिसमें पैसा ना मिला हो, जिसमें पैसा, क्योंकि बाकी सभी कॉल में तो हम ऑटोमेटिकली अपनी बात से मुकर के एडजस्ट कर लेते हैं। कोई डाउट है, हाँ या ना, इतनी बातें क्लियर है, हाँ। अगर पेमेंट कर दी अलॉटमेंट की, हाँ फिर भी सरप्लस, अगर पेमेंट कर दी है अलॉटमेंट की तो फिर हमें ये सरप्लस बोरो प्लस एडजस्ट करने की कोई नीड रिवर्स कॉल भी नहीं होगा। कहीं नहीं एडजस्ट होगा। अगर पेमेंट ना हो तो भी नहीं। बेटा अगर एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ है तो फिर फर्स्ट कॉल की पेमेंट की बात ही नहीं है, फर्स्ट कॉल पूरी कॉल इन एरियर में चली जाएगी, क्योंकि हम अपनी बात से हमेशा अगली कॉल में मुकरते हैं। किसमें मुकरते हैं, अभी जब जनरल बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, इतने रूल्स क्लियर हैं, अप्लाइड क्लियर, अलॉटेड क्लियर, प्रोराटा क्लियर, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में एक बात और समझो, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, आलोक, इन केस ऑफ फर्स्ट एंट्री will pass by using applied capital, applied share, by using, and rest entries will pass by issued या allotted share, issued या, क्लियर है। पर इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इन द केस ऑफ, याद रखिएगा बच्चा मेरी बात, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में फर्स्ट चेक द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 90% शेयर। किसके चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने इशू किए, बच्चा हमने इशू किए 1 लाख शेयर, कितने शेयर, और जो डिमांड आई है या एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो सिर्फ 80,000 के लिए हुआ है। कितने के लिए हुआ है, ऐसे में गोरी पहले आप इशूड कैपिटल का, किसका, चेक करो क्राइटेरिया ऑफ 90% शेयर ऑफ इशूड कैपिटल ऑफ, ठीक है। 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000, पर यहां पर यश डिमांड कितनी की आई है, तो ऐसे में कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी। अगर मिनिमम 90% के इक्वल नहीं है तो कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी। कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रोहिबिशन है, क्लियर है। पर अगर मान लो यहां पर आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाता 95K के लिए, किसके लिए, किसके लिए इक्वल हो जाता, अब हम बेचने के लिए सामान लाए थे 1 लाख पर बच्चे मांगने वाले हैं 95,000, तो ऐसे केस में आप पूरा क्वेश्चन डिमांडेड शेयर से रन करेंगे। किससे चलेंगे, इन दिस केस होल एंट्री विल पास बाय डिमांडेड शेयर, बाय या अप्लाइड शेयर, या कोई दिक्कत है, हाँ या ना। ये दोनों बातें क्लियर है, पक्का। आलोक, देवांश, अगर 90 दिया होता, क्या तो भी कर देते, 90% के इक्वल है, हाँ या ना। जल्दी से एक बार इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा पहली एंट्री, अब देखो कंपनी जो पैसा मांगती है वो 2 केसेस में मांगती है। किस में मांगती है, एक होता है लमसम, कैसा होता है, सबसे पहले व्हेन होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन 1 शॉट पेमेंट। बच्चा पूरा पैसा एक साथ मिल गया, पूरा पैसा, तो ऐसे में आप क्या जनरल एंट्री करेंगे, देख लीजिए। मतलब 10 रुपए का शेयर था, 1000 शेयर है, और वो पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे दे, पूरा का पूरा पैसा, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड, कोई दिक्कत है। जैसे कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू किए,
10 रुपीज के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से? तो बच्चे कितना होगा? 1000 इंटू 10, 10,000 इधर और 10,000। कोई दिक्कत है? इसके बाद अगली एंट्री जो ओपन वो इमीडिएटली क्लोज। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू। अब जिनसे पैसा लिया था हम उनको क्या दे देंगे? शेयर कैपिटल। क्या दे देंगे? टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत है? बच्चे जितने से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ओपन उतने से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और सेम अमाउंट से हमारी शेयर कैपिटल चली जाएगी। कोई दिक्कत है? नरेशन यहां लिखोगे बीइंग शेयर कैपिटल अलॉटेड। बीइंग शेयर कैपिटल। और यहां क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव। ठीक है? मनी रिसीव मतलब जो हुआ बीइंग लगा के उसके आगे लिख दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है? अब एक बात समझो कि अगर इसमें प्रीमियम जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? क्या जुड़ जाए? तो याद रखना प्रीमियम और शेयर कैपिटल मियां बीवी हैं। क्या है? जहां मियां वहीं। तो बच्चे यहां मियां कहां गए हैं? क्रेडिट में। तो बीवी कहां जाएगी? टू SPR। कितना? 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे? तो यहां पर भी टोटल 12 रुपए आ जाएगा, 12,000। तो यहां भी कितना हो जाएगा? 12,000। कोई दिक्कत है? SPR का सिर्फ यही खेल है, वो हमेशा शेयर कैपिटल के पीछू पीछू जाएगा और हमेशा क्रेडिट में रहेगा। कहां रहेगा? बच्चे शेयर के 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना। पहला अभी बता रहा हूं, जो ओपन हुआ वह क्लोज होगा। जो ओपन हुआ वह क्लोज होगा। मतलब जो डेबिट गया है वो क्रेडिट जाएगा और जो क्रेडिट गया है वो उसके बाद 2 अकाउंट कभी क्लोज नहीं होंगे। 2 अकाउंट, बैंक और शेयर कैपिटल। क्या बच्चे? ये कभी क्लोज। एक सर्कमस्टांसेस आएगा जब फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल क्लोज होगा, लेकिन री इशू के बाद वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। कोई समस्या है? हां या ना? डाउट हो तुरंत बता दीजिए मुझे। पक्की बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, यहां पर तो पूरा पैसा एक साथ हो गया। व्हेन मनी रिसीव इन पार्ट्स। पार्ट का मतलब एप्लीकेशन पे मिल रहा है, फिर अलॉटमेंट पे मिल रहा है और फिर फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है। और ऐसे करते करते टोटल 4 कॉल तक क्वेश्चन जा सकता है मैक्स टू मैक्स। कितनी कॉल तक जा सकता है? हम अपना सेकंड कॉल तक लेके चलते हैं। कहां तक लेके चलते हैं? ठीक है भाई? कोई डाउट है? चलिए देखिए अब जरा। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट टू शेयर। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। कोई दिक्कत है बच्चे? हां या ना? फिर इसके बाद जो रूल है वो अप्लाई होगा, जो ओपन बैंक कभी क्लोज। तो एंट्री क्या चली जाएगी? शेयर एप्लीकेशन। मैं ऐप लिख रहा हूं, आप पेपर में पूरा एप्लीकेशन लिख के आइएगा। टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं कि कंपनी ने, बच्चा देख लो इधर, कंपनी ने टोटल इशू किए हैं वो 1,10,000 शेयर है। कितने शेयर हैं? और एक शेयर 10 रुपए का है। कितने रुपए का है? तो बच्चे एप्लीकेशन पे मांग रही है 5, या एप्लीकेशन पे मांग रही है 3। कितना मांग रही है? अलॉटमेंट पे मांग रही है, फर्स्ट कॉल पे मांग रही 3 और सेकंड कॉल पे मांग रही है। इस तरीके से आपसे टोटल पैसा मांगा जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपको सिर्फ इतना बताता है और कहता है एंड द बैलेंस इज ऑन फाइनल एंड सेकंड कॉल। तो अब आप बैलेंस कैसे निकाल सकते हो? देखो एक शेयर की कीमत कितनी है? कितना हुआ? 3 प्लस कितना हो गया टोटल? तो 10 में 8 मांग चुके हो तो बैलेंस कितना बचा? वो कितना हो जाएगा यहां पर? सेकंड कॉल में। कोई दिक्कत है बच्चे?
अमाउंट कैसे निकलता है? फेस वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ शेयर इनटू पर रुपीस अमाउंट, इनटू पर शेयर का जो अमाउंट दिया है उससे इनटू। तो देखो 10,000 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 30,000 यहां और 30,000 यहां। डाउट है? इसके बाद 30,000 यहां और 30,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग शेयर कैपिटल इशूड, बीइंग शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत है बच्चा? ये एंट्री हमेशा पेयर वाइज होंगी। रोहित कैसे होंगी? मतलब ये पहला पेयर और ये इसके बाद रिपीट हो जाएगा, मतलब 2 वाला ऊपर और 1 वाला। देखिएगा जरा कैसे। पहली बार होता है कि सब लोग पहले पैसा देते हैं, पहली बार क्या होता है? दूसरी बार में, एक मिनट पानी पी ले। अभी तक जितना पढ़ाया सब क्लियर है? डाउट है किसी को? बच्चे हंसी मजाक मत लेना, आलोक हम तुमसे फिर कह रहे हैं 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप करा रहा हूं, रिवाइज करते चलो। जो जो एंट्री है, 6 नंबर का एक आएगा और 3-3 नंबर के 2 छोटे छोटे आ सकते हैं। और शेयर हो गया तो डिवेंचर अपने आप हो जाएगा, ठीक है या नहीं? तो बच्चे इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, फोकस के साथ देखते रहो, पूरी एक एक चीज रिवाइज हो रही है। एटलीस्ट कुछ नहीं अगर आया, देखो जिनको पढ़ा हुआ, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम में से बहुत से हैं जो बहुत एंड में आए हैं या जिनको अकाउंट्स में बड़बड़ाते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना कराओ कि 50-55 आ जाए, पास हो जाओ। समझ गया नहीं समझ गए? तो अगर तुम एंट्रीज भी लिखाओगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। बिल्कुल ये मत सोचो कि एंट्रीज बेकार है, आती नहीं। एंड हाफ मिलता है एंट्री लिख के आने का, अमाउंट का सिर्फ आधा कटता है। और सीबीएसई में एग्जामिनर्स को ये साफ हिदायत दी होती कि तुम नंबर बांटने बैठे हो, काटने नहीं। वो आपको पास करने के लिए बैठा होता है। समझ गए? टॉप 5 से परसेंटेज तो हमारी बनी जाएगी। अकाउंट्स हम फिर भी सेकेंडरी रख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो ले आओ कि मार्कशीट रिप्रेजेंटेटिव लगे। कोई देख के ये ना कहे कि अकाउंट में बिल्कुल ही हक दी हो क्या। समझे? अब सुनो, पहली एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी बच्चा? सेकंड वाली रिपीट, बस एप्लीकेशन की जगह अब क्या हो जाएगा यहां? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर भूमि इसमें कहीं पर प्रीमियम होगा, इसमें कहीं पर, तो बच्चे प्रीमियम के लिए हम क्या कैपिटल के साथ, जहां जिस कॉल में प्रीमियम जुड़ा होगा उसमें डाल देंगे एसपीआर। क्या डाल देंगे? फुल फॉर्म क्या होती है एसपीआर की? सिक्योरिटी प्रीमियम। फुल फॉर्म लिख के आना, शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आना। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट। बेटा अमाउंट देखो 10,000 इंटू 2 कितना होगा? और यहां पर भी फिर अब हम इनसे पैसा लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो ओपन वो, और बैंक में पैसा आ जाएगा, जितने से ओपन उतने से। अब बच्चे यहां पर मेरा एक रूल याद कर लो। क्या याद कर लो? बैंक में जब भी पैसा लो, बैंक में जब भी पैसा लो, खुद से देवांश एक सवाल करो, क्या कोई शेयर होल्डर जिसने इस कॉल की पेमेंट ना की हो? पहली एंट्री तो सब देते हैं, उसके बाद सब मक्कारी करने लगते हैं कुछ, है ना, तो वो कभी कभी पैसा नहीं देते। ऐसे केस में आपको क्या याद रखना है? पहली एंट्री सब मिलेगी। दूसरा, जब जब बैंक में पैसा आए, खुद से एक सवाल, क्या कोई शेयर होल्डर जिसने इस कॉल की पेमेंट, तो बच्चे यहां पर कोई दिख रहा है? अब ले आते हैं एक आदमी जिसने इस कॉल की पेमेंट। क्लियर है भाई? अब सुनो, जितने से ओपन उतने से बैंक में पैसा लेते समय क्या कोई शेयर होल्डर जिसने इस कॉल की पेमेंट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक आदमी डाल देते हैं। सपोज कि एक आदमी है जिसके पास 100 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? जिसने ये दिया और ये नहीं दिया। बच्चे पहली एंट्री दी, एप्लीकेशन दिया, पर अलॉटमेंट नहीं दिया। तो जब जब कोई आदमी पैसा ना दे, आप उसको कहोगे कॉल इन एरियर। क्या कहोगे? मतलब whenever any shareholder failed to make payment of that
पर्टिकुलर कॉल। तो इसको हम कॉल इन एरियर कहेंगे और कॉल इन एरियर को कहां डाल देंगे बच्चा? डेबिट में। कहां डाल देंगे? कॉल इन एरियर डेबिट। ठीक है, अब देखो 100 इंटू 2 कितना होगा? 200 रुपए नहीं मिले तो 20,000 में से 200 नहीं मिले तो मिले कितने? 18,900, सॉरी 19,800। डाउट है? आगे सुनो, इतना हो गया। अब इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी बच्चा? फर्स्ट कॉल। क्या होगी अनुज? फर्स्ट कॉल की एंट्री जरा ध्यान से देखना। हाँ अनुज आया है आज, ये ईद का चांद है, कभी कभी दिख जाता है बच्चे। सेम वही प्रोसेस, सेकेंड वन। क्या? सेकेंड वाले में अब अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा? डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितना? 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? कोई दिक्कत है? हाँ या ना? इतनी बात सबको क्लियर है? अब नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट वाला क्या होगा फिर से? बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर बेटा जितने से ओपन उतने से, जितने से ओपन उतने से। बैंक में पैसा लेते समय, बैंक में पैसा लेते समय क्या सवाल? क्या कोई शेयर होल्डर जिसने इस कॉल की पेमेंट? तो देखिए सपोज ये 100 आदमी वाले ही दोबारा आ जाते हैं, इन्होंने इस कॉल की पेमेंट भी, तो ऐसे में हम इसको क्या लिखेंगे? कॉल इन एरियर। क्या लिखेंगे? डेबिट। कॉल इन एरियर। बच्चे कितने हैं? 100 इंटू 3 कितना हो गया? 300। कितना हो गया? 30,000 में 300 रुपए वैभव नहीं मिले तो मिले कितने? 29,700। और यहां नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। बीइंग फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ समझाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो ये आपके कोर्स में नहीं है, टेबल ऐप अप्लाई होती है, पर सुन लो क्या होता है। जैसे कोई आदमी रेगुलरली पेमेंट नहीं कर रहा है, जैसे हम इसने पहले अलॉटमेंट नहीं दी, फिर इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो हम इसको एक लेटर भेजते हैं। क्या भेजते हैं? कि आप 2 पेमेंट में डिफॉल्टर हो गए हैं और अगर आपने अगले 14 दिन के अंदर ये पैसा जमा नहीं किया, ये पैसा जमा, और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगता है। कितने परसेंट लगता है? एज पर टेबल एफ। ठीक है, 10% इंटरेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो ऐसे केस में हम आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जिसको हम कहते हैं जब्त करना। क्या कहते हैं? हम आपके शेयर जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे? अब जब शेयर जब्त होंगे या फॉरफिट होंगे तो इसको समझो क्या होता है। अभी तक ये शेयर मार्केट में थे, अब मैं सपोज ये एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। जैसे आपने एक स्कूटी फाइनेंस कराई, आपने उसकी 6 किस्तें दी, लेकिन आखिरी की 3 किस्तें आप नहीं दे पाए, तो वो लोग आएंगे आपसे आपकी स्कूटी छिना के और जो पैसा आप दे चुके हो वो वापस करेंगे। वो पैसा भी वो खुद रख लेते हैं, वो पैसा भी वो लोग खुद रख लेते। डाउट है? हाँ या ना? इसको कहा जाता है फॉरफीचर। क्या कहा जाता है? तो फॉरफीचर की एंट्री अब सीखो। जब भी फॉरफिट करना, जनरल बनाते समय समरी में यहां पर डंडा मार लेना। क्या कर लेना? जिसके बाद फॉरफिट हो रहे हैं उसको इमीडिएट फॉरफिट डंडा मार दो। ठीक है। अच्छा एक चीज बता, तुम लोगों के पास शेयर्स के रिटर्न नोट हैं जो मैंने लिखवाए थे? हैं? किसके पास लिखे साफ सुथरे तरीके से? उनकी अभी हमको दे देना, पीडीएफ बना देते हैं एक, है ना, ग्रुप में भी डाल देते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूं कि आप लोग वहां से गूगल ड्राइव से उठा के सीधा डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो फॉरफीचर की एंट्री बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉरफीचर की एंट्री पास करके दिखाओ, और सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी होती है। तो क्या होगा, इसको नीचे करें या इधर की तरफ कर दें? यहां कर देना। व्हेन
स्टार बना के, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर क्या हो जाए बच्चे, यानी कि जब्त हो जाए, क्या हो जाए। अर्जुन अर्जुन कह रहे हैं अनुज बहुत ध्यान से सीख लो, ये एंट्रियां तुम्हें याद होनी चाहिए ऑन टिप्स। पहली चीज बेटा, अभी तक शेयर कैपिटल जाती थी, अभी तक शेयर कैपिटल जाना पर अब की बार शेयर कैपिटल, क्योंकि भाई जो सामान दिया था शेयर कैपिटल ही तो दी थी, वो मुझसे छिना के वापस ला रहे, तो इसको कहेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल। डाउट है? उसके बाद जो पैसा उसने नहीं दिया, ये हमारा प्रॉफिट था या लॉस, ऑल द लॉसेस आर, तो कॉल इन एरियर अभी तक हमेशा डेबिट पड़ा था, अब हम यहां पर कॉल इन एरियर को क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, टू कॉल इन एरियर। ठीक है भाई, अब देखो अपना सामान वापस ले आए, जो पैसा नहीं दिया था डेबिट में पड़ा था उसको क्रेडिट में डाल के सेट ऑफ कर दिया। अब जो पैसा वो दे चुका था अभी वो हमारे पास है या नहीं, जो पैसा गौरी वो दे चुका था वो हमारी है बच्चे इनकम, क्या है, ऑल द इनकम्स आर, ऑल द इनकम्स आर, और इस क्रेडिट करी हुई इनकम को हम कहते हैं शेयर फॉरफीचर, क्या कहते हैं, फिर समझिए, इस क्रेडिट करी हुई इनकम को हम क्या कहते हैं, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर, कोई दिक्कत है, टू शेयर, और यहां नरेशन क्या होगी, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर, एक्स के हैं तो एक्स से शेयर फॉरफिटेड। ये एंट्री याद कर लो, फॉरफीचर के समय में हमेशा यही एंट्री पास करनी है तुम्हें, बेसिक एंट्री यही है। डाउट है, हाँ या ना। अगर मान लो कोई कॉल है उसमें प्रीमियम जुड़ा था, क्या जुड़ा था, फिर सुनो मेरी बात, अगर, बहुत आराम से बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनते रखना, एक भी टॉपिक मिस ना करना। यश, अगर कोई कॉल है, क्या है, जिसमें प्रीमियम जुड़ा था, जिसमें प्रीमियम, कोई कॉल है अगर जिसमें प्रीमियम और उस कॉल की पेमेंट ना हुई हो, उस कॉल की पेमेंट, तो ऐसे केस में हम फॉरफीचर के समय एसपीआर को भी ले आते हैं। किसको ले आते हैं, एसपीआर विल बी डेबिटेड, एसपीआर विल बी, याद रखना ये स्पेसिफिक कंडीशन है, व्हेन अ कॉल इंक्लूड एसपीआर एंड शेयर होल्डर मेक डिफॉल्टर इन दैट पेमेंट। कोई कॉल जिसमें प्रीमियम जुड़ा हो और उसकी पेमेंट ना हुई हो तभी आएगा, अन्यथा ये, तो आप बेसिक एंट्री याद रखिएगा ये तीन, ठीक है, फॉरफीचर की। किसकी, डाउट है, पक्की बात। चलो अब अमाउंट देखो जरा, 100 शेयर होल्डर थे बच्चे, यहां पर इसका रूल लिख रहा हूं, याद रखना, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल, बाय कॉल्ड अप कैपिटल। किससे डेबिट जाएगी, किससे डेबिट जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, वह कैपिटल जिसकी हमने मांग की है, वह कैपिटल, और जो अभी नहीं मांगी वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल में। देवांश समझ बच्चे, कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होगा, 3 रुपए यहां हो गए, 2 रुपए और 3 रुपए, टोटल कितना मांगा, एक शेयर पे 8, तो टोटल 100 शेयर पे कितना मांगा, 800, कितना मांगा, ठीक है। और इन्होंने कितना नहीं दिया, 2 यहां और 3, यानी कि 5 रुपए नहीं दिए, एक शेयर पे 5 रुपए, तो 100 शेयर पे कितने हुए, 500। क्लियर है। कॉल इन एरियर के बाद फॉरफीचर में वह पैसा जो ये दे चुका है, और जो अनुज वह पैसा जो ये, तो कितना दिया है बच्चे, सिर्फ 100 शेयर इंटू 3 कितना होगा, 300। ये हो गया फॉरफीट, क्या हो गया, कोई दिक्कत है, हाँ या ना। अगर एसपीआर होता, जैसे मान लो, एक आपको समझा देता हूं कि इसी में 1 रुपए का प्रीमियम है, कितने रुपए का प्रीमियम है, 1 रुपए, ठीक, और इसकी पेमेंट नहीं दी, तो यहां पर एसपीआर भी कितने से डेबिट हो जाता, 100 रुपए से, ठीक, और पेमेंट हो गई है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पक्का। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। आपको एक क्वेश्चन में करवाऊंगा जो अटमोस्ट लेवल का डिफिकल्ट होगा, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और वो क्वेश्चन होगा जो सीबीएसई के पेपर हैं इस साल के, ठीक है, नहीं आज ही कराऊंगा शेयर्स का। डाउट है,
इतनी बात सबको क्लियर है? फॉरफीचर क्लियर हो गया? अब आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि फर्स्ट कॉल के बाद ही यहां शेयर फॉरफिट हो गए। हम ऐसे केस को कहते हैं फॉरफीचर एट मिड, है ना? हाँ या ना? तो जब भी कभी मिड में फॉरफीचर हो, क्या हो बच्चा? अगली कॉल रिमेनिंग शेयर पे करी जाएगी। किस पे की जाएगी? मैं यहां पर लिख देता हूं, वेन एवर शेयर्स आर फॉरफिटेड इन द मिड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के बीच में देखो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट होगा और अभी सेकंड कॉल बची है, तो ऐसे केस में नेक्स्ट एंट्री या नेक्स्ट कॉल विल बी ड्यू ऑन रिमेनिंग शेयर। विल बी ड्यू ऑन रिमेनिंग शेयर। कैसे निकालोगे? टोटल शेयर, क्या बच्चा? माइनस फॉरफिटेड शेयर, माइनस। तो बच्चे टोटल शेयर थे मेरे 10,000, फॉरफिट हो गए, बचा कितना? 9,000। उस पर हम अगली एंट्री ड्यू करेंगे। अगली एंट्री क्या होगी? 300 कहां फॉरफिट हुए? गांजा फूक के बैठी हो क्या? अगली एंट्री शेयर सेकंड कॉल डेबिट शेयर टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चा? अब समझो रिमेनिंग शेयर कितने हैं? इंटू 2 इंटू कितना होगा? और 19। इसके बाद लास्ट एंट्री क्या होगी? क्या दिख नहीं रहा यार? ये तो आना चाहिए। बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। जितने से ओपन उतने से बैंक में पैसा लेते समय जिसने इस कॉल की पेमेंट, यहां सबने पेमेंट की है। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? अब एक और केस होता है री इशू। क्या होता है बच्चा? जरा इसकी एंट्री देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये जो 100 शेयर थे उससे तो जब्त करके हम वापस ले आए, अब हमारे पास खाली पड़े हैं। अब हमारे पास, तो हमने क्या किया? ये शेयर री इशू कर दिए। क्या कर दिए बच्चा? 100 शेयर करे। कितने शेयर री इशू करे? कितने के रेट से? 8 रुपए के भाव से। कितने रुपए के भाव से? या सपोज 9 रुपए के भाव से हमने री इशू किए, तो 9 हमारा डेबिट हो गया और गया फेस वैल्यू पे। किस पे गया? फेस वैल्यू का मतलब होता है जितने का शेयर है। क्लियर है? तो री इशू के केस में हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे बच्चा? सिंपल सा फंडा, बैंक में पैसा लो, बैंक में पैसा लो और शेयर कैपिटल। अब देखो 100 इंटू 10 से पैसा क्रेडिट, यानी कि 1000 गया, 100 इंटू 9 से पैसा डेबिट। अब देखो 1000 का माल 900 में बेचा, 1000 का माल, तो 100 रुपए का प्रॉफिट या लॉस? 100 रुपए का प्रॉफिट या ऑल द लॉसेस आर। तो हमें ये तो समझ आ गया कि इस 100 रुपए को हमें डेबिट डालना है। कहां डालना है? कहां डालना है? तो अब इसे डेबिट करेंगे, हाँ या ना? लेकिन अब करे कहां से? जरा इसका एक एग्जांपल सीखो। मैं हमेशा समझाता हूं तुम लोगों को। सपोज मेरा आलोक है, ये घर से निकला, पापा हमें बिजनेस करना है। पापा ने 1 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? अपनी लेफ्ट पॉकेट में 1 लाख रुपए लेके भाई बढ़ रहे थे, तभी इसको रास्ते में मिला अनुज। कौन मिला? कहता भाई देखो तुम्हें एक बढ़िया स्कीम बताते हैं, बिजनेस करना है, आओ चलो गुमटी पे। पान की गुमटी पे लेके IPL चल रहा है 31 मार्च से ही, आज चेन्नई का मैच है, लगा दो चेन्नई जीतेगी। इन्होंने इसका पैसा, वैसे बुरी चीज़ है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल मजे के रूप में बता रहा हूँ। आलोक ने 1 लाख रुपए चेन्नई पे लगाया और आलोक जीत गया। आलोक, अब आलोक के पास कितने हो गए? आलोक ने इस पॉकेट में रखा जीता हुआ पैसा और इस पॉकेट में रखा पापा का दिया हुआ पैसा, सेपरेटली करके रख लिया। अगले दिन फिर रास्ते में अनुज मिला, कहता भाई आज RCB पे लगा दो। आज आलोक ने दिमाग से कहा यार RCB वैसे ही बिल्कुल लंगड़ा घोड़ा है, पता नहीं जीते ना जीते। अनुज की बात मान के फिर भी आलोक ने 50,000 रुपए लगा दिए। किस पे लगा दिए? बात समझना मेरी। आज आलोक हार गए, आज आलोक, तो अब ये जो 50,000 का लॉस है, आलोक अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ करे या आलोक अपने पापा के दिए हुए पैसे से सेट ऑफ करे? प्रॉफिट से ना, हाँ या ना? तो हमें एक चीज समझ आती है इस एग्जांपल से, क्या
कि जब भी हमें पहले अगर किसी चीज उस चीज पे स्पेसिफिक चीज पे प्रॉफिट हुआ है तो हम हमेशा उस प्रॉफिट को आने वाले लॉस से सेट ऑफ कर लेते हैं। तो वैसे इन शेयर्स पे देखो तो ये जो 300 रुपए थे बच्चा, ये एक तरीके से तुम्हारा प्रॉफिट ही तो था, आया ना। और इस प्रॉफिट को अब तुम कहां से सेट ऑफ कर लोगे? तो यहां क्या डाल देंगे हम? शेयर फॉरफीचर डेबिट। क्या डाल देंगे बच्चा? समझे या नहीं समझे? अब लास्ट एंट्री जो होती है शेयर की हमेशा वो क्या होती है? देखिए जितने अकाउंट आपने ओपन किए हैं सब क्लोज हुए होंगे, चेक कर लेते हैं। आइए, एप्लीकेशन ओपन, एप्लीकेशन पूरे से, बैंक और शेयर कैपिटल कभी क्लोज, अलॉटमेंट ओपन, अलॉटमेंट पूरे से, पर यहां कॉल इन एरियर ओपन है। फिर आगे बढ़े, फर्स्ट कॉल ओपन, फर्स्ट कॉल, पर यहां कॉल इन एरियर ओपन है। आगे बढ़े, फिर हमने क्या किया? फॉरफिट। क्या किया? तो देखिए कॉल इन एरियर यहां पर क्लोज हो गया और शेयर कैपिटल भी क्लोज हो गई। तो यानी कि हम तो अपने रूल पे मुकर गए फिर कि भाई जितना हमने कहा था शेयर कैपिटल कभी क्लोज नहीं होती, पर यहां हो गई ना। पर इसके बाद देखो शेयर कैपिटल फिर से ओपन हो गई, यानी कि हमारा रूल सेटिस्फाई हो गया या नहीं हो गया? फिर ध्यान से मेरी बात समझना, शेयर फॉरफीचर ओपन, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट से ओपन है और 100 से क्लोज हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी 200 रुपए से फॉरफीचर ओपन। तो इसको क्या कर देंगे? टू शेयर फॉरफीचर 200, और ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? लास्ट एंट्री हमेशा यही होगी, ठीक है भाई? शेयर की आखिरी एंट्री यही होगी। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? पूरा शेयर का एक कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? पक्का? डाउट है? क्लियर है बात? हाँ। अब एक चीज होती है कॉल इन एडवांस। क्या होती है? देखिए कुछ लोग इसको बहुत हौवे की तरीके ट्रीट कर लेते हैं। कॉल इन एडवांस सेम कॉल इन एरियर का अपोजिट है। क्या है? इसमें पैसा नहीं मिलता था, इसमें आदमी पहले दे देता है, इसमें आदमी, याद रखना कॉल इन एडवांस हमेशा क्रेडिट से ओपन होगी। कहां से ओपन होगी? और फिर नेक्स्ट एंट्री में बच्चा, और फिर नेक्स्ट एंट्री में डेबिट जाके क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक है। और एक और चीज, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस हमेशा बैंक वाली एंट्री के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? जिस एंट्री में बैंक होगा उसी में कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस जाएगा। नहीं तो देखिए यहां पर भी कॉल इन एरियर किसमें गया? बैंक वाली में। यहां पर भी कॉल इन एरियर किसमें गया? और यहां फॉरफीचर में क्लोज हुआ। यहां फॉरफीचर में आप यही कहने वाले थे ना कि इसमें तो बैंक नहीं है, हाँ या ना युग? लेकिन यहां ये क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है? हमेशा ये दोनों जब खुलेंगे अकाउंट तो बैंक की एंट्री से ही खुलेंगे। कहां से खुलेंगे? फटाक से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो,